सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके घुटनों में किस ग्रेड का मसला है, उसके अकॉर्डिंग सारी एक्सरसाइजें हम समझाएंगे। सबसे पहले आपने करना ये है, अपनी दोनों टांगें ऊपर उठाएंगे, शाबाश, दोनों टांगें ऊपर उठाएं, ठीक है। अब आप अपनी राइट वाली को एंकल पंप करेंगे और इसको आप होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए, ठीक है, शाबाश। इसको होल्ड रखना है आपने, बिल्कुल होल्ड करें आप, एंकल को पंप करके रखना है, शाबाश, ठीक है। 10 सेकंड तक आपने इसको होल्ड करना है, उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है। ये किस चीज के लिए ज्यादा है? ये हमारी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए और हैम्स के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप ये आम घर में हर कोई कर सकता है जब जी डेफिनेटली इसमें आम रूटीन में खवातीन 10 मिनट खड़ी होती हैं या 20 मिनट किचन में, तो उनके भी घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप था। उसके बाद हम सेकेंडली आपने दोनों घुटने नीचे नहीं प्रेस करने, आपने फुल दबा के रखने, आपने नीचे प्रेस करें, शाबाश, फुल प्रेस करें, ठीक है, आपने प्रेस करके रखना है। ये भी आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है, शाबाश, प्रेस करें, प्रेस करके रखें, के नीचे रखना है, हाँ, छोड़ दें, फिर प्रेस करें, छोड़ दें। कितने सेट्स करना है ये आपने 20-20 रेपिटेशन करनी है, ठीक है। इसको निकाल दें। अब आप बिल्कुल सीधे लेटे रहें, ठीक है। अब आपने दोनों एंकल फुल ऊपर से प्रेशर डालना है, शाबाश, एंकल को पूरा आप रोके रखेंगे ऊपर, शाबाश, मैक्सिमम रोकेंगे। ये भी आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है, इसके भी 20 रेपिटेशन करने हैं आपने, ठीक है, छोड़ दें। उसके बाद आपने ये पूरा नी बेंड करना है, मैक्सिमम बेंड करना है और इसको सीधा कर लेना है। अगर किसी के घुटनों में पेन शदीद हो तो वो इसको आहिस्ता आहिस्ता घसीटते हुए भी कर सकता है, लेकिन इसकी मूवमेंट पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसकी ये बिल्कुल साथ लग जाए, थाई के साथ इसकी जो टिबिया है बिल्कुल साथ लग जाए, और ठीक है। और उसके बाद इस टांग को आपने बिल्कुल स्ट्रेच ऊपर करना है, बिल्कुल सीधी ऊपर लेके जाएंगे, शाबाश, मैक्सिमम। इसका तकरीबन इस वक्त जो ऐसा ला रहा है वो है 75, जो कि ये 90 तक होना चाहिए, बिल्कुल 90 तक होना चाहिए। अब हम आपको इसके साथ ही छोड़ दें, इसके साथ फिर कमर की भी साथ ही बता दें इनको, या उसके लेदर नहीं से? अब आप कमर की भी बता दें साथ साथ। ये तो लेग्स के लिए हो गई, घुटने की आपने ख़ास तौर पे एक्सरसाइजेज बताई हैं जिससे जो सोजिश हो जाती है उसमें भी आराम आएगा, सूजन भी कम हो जाएगी। सोजिश के हवाले से मगर आपको बताएं, उसके लिए मेडिसिन भी आती हैं, उसके लिए आप इसको आइसिंग भी कर सकते हैं, आप इसको हीटिंग पैड भी लगा सकते हैं। वो हम देखेंगे कि उसका किस ग्रेड का घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस किस ग्रेड का है। ये तो बिल्कुल अभी यंग है, ठीक है, लेकिन यंग यूथ में भी बहुत ज़्यादा ये घुटनों के मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। मैं साथ ही साथ आपको कमर की एक्सरसाइजें में बता देता हूँ, ठीक है। आपने एक इकट्ठी करनी है, टांग पूरी पेट के साथ लेके जानी है, दोनों हाथों से खींचें, अपने दोनों हाथों के साथ आपने खींचना है, शाबाश, मैक्सिमम खींच के रखना है। दूसरी टांग आपकी सीधी रहे, शाबाश, इसको सीधा रखना है, इसको पूरा आपने इकट्ठा करना है, इसको भी आपने 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, छोड़ दें, फिर करें, शाबाश, ठीक है। ये कमर के लिए, ये कमर के लिए। अब आप ऐसे ही दूसरी टांग को करेंगे, शाबाश, मैक्सिमम खींचने आपने। ये कमर के किस हिस्से के लिए ज्यादा देखें, ये लोअर बैक के लिए है, जिस रूटीन में लोगों को शैटिका रहती है, कमर से दर्द निकल के पूरी टांग में आना, हमारी टांगों में भारापन रहना, कमर में अक्सर दर्द रहना, नीचे उठते बैठते हमें कमर में दर्द रहना, ये कमर के लिए एक्सरसाइजें हैं सारी। और ये दोनों इकट्ठी करेंगे अब आप, शाबाश, दोनों इकट्ठी खींच के रखेंगे, पेट के साथ फुल खींचेंगे, शाबाश। ये किस वक्त ज्यादा सही रहती है करना, ये वाली एक्सरसाइजेज जो आप बता रहे हैं? रूटीन में हम जो पेशेंट को बताते हैं वो तो हम 2 से 3 मरतबा, हम 4 से 5 मरतबा भी करी जा सकती है दिन में। अगर किसी की डिस्क बल्ज है तो उसके लिए ये बहुत मुफीद एक्सरसाइज है। रूटीन में लोगों की डिस्क बल्ज हो जाती है, L5, S1, L4, L3 या L2, L1, डिस्क बल्ज होने की सूरत में ये एक्सरसाइजें बहुत मुफीद हैं। सर को ये वाली एक्सरसाइजेस भी तो होती हैं जो बिठा के करते हैं, ऐसे इधर कुशन दबा के इधर रख के, ऐसे 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 भी तो ये वाली भी तो होती हैं, ऐसे ऐसे पैर को ऊपर रख के, ये वाला बिठाने वाली। वो उन खवातीन को अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज बता दें जो ईजी हो। आपको पता है वैसे गड्ढे गोडों का दर्द बड़ा होता है, अगर उस एज में उनको हमने कोई ऐसे टास्क में डाल दिया जिसमें मजीद फिर हम उठाते वक्त भी खुद भी लुढ़क जाएं। उसमें यह है कि हम एंकल वेट, उसमें आप बैठें, उसमें यह है कि हम एंकल वेट के हवाले से आपने बिल्कुल सीधा बैठ जाना है,
ठीक है, आपने अपने एंकल वेट बने मिल जाते हैं, वो आपने एंकल वेट अपने पिंडली में बांध लेने हैं और या किसी कपड़े में स्टोन्स भी तो बांध सकते हैं। डेफिनेटली मलमल का कपड़ा ऐसा कोई लेके उसके अंदर स्टोन्स रख के ऐसे बांध सकते हैं यहाँ पे, वो प्रॉपर वेट भी मिल जाते हैं। या आप इस तरह करें, पानी की खाली बोतल लें, 1/2 लीटर की बोतल लें, उसको साथ बांध लें, पिंडली के साथ बांध लें, हल्का सा बांध लें, ज्यादा उसको दबाना भी नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, ठीक है। उसके बाद आपने हर 5-5, 6-6 दिन के बाद या 10-10 दिन के बाद वेट इंक्रीज करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। पहले आप 1/2 लीटर से स्टार्ट करें, उसके बाद 1 लीटर पे आ जाएं, उसके बाद 1.5 लीटर पे चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको आपने वजन बढ़ाते जाना है। उसके बाद यह है कि आप अगर बोतलें, इसके बाद आपने इस तरह इसको होल्ड करना है, छोड़ देना है। ये आप अक्सर जिम में भी देखा होगा आपने, एंकल को आपने इस तरह होल्ड करके रखना है, छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह भी करें और उस तरह सिंगल सिंगल भी करें, फिर डबल करें, ठीक है। जब कमर में बहुत ज्यादा पेन हो, वही शार्टिका प्रॉब्लम चीज है, ये घुटनों तक भी जाता है पेन, पूरे थाइस से लेके जाता है, तो ये गलत पोस्चर की वजह से भी नौजवान नस्ल में जो है डेफिनेटली जो मोबाइल फोन आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, अभी तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं था, इस तरह बैठा होता है हर बंदा। और नॉर्मली भी हमारी आदत बन चुकी है कि हम सीधे नहीं बैठते, हमें बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। और ये आम पेशेंट के लिए नहीं, सबके लिए यही रूल है, सबके लिए। बेटा वरना बीमार हो जाओगे, आगे काम नहीं बिल्कुल कर सीधे होकर बैठना चाहिए, गर्दन सीधी रखनी चाहिए, ठीक है। तकिया कम से कम लेना चाहिए, दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें। अब आपने आगे जोर लगाना है, ये तीसरा स्टेप था, लगाएं आगे जोर, शाबाश, छोड़ दें, फिर लगाएं, छोड़ दें। ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जो पेन रेडिएटिंग टू आर्म, रेडिएटिंग टू टिंगलिंग, नंबनेस, सबके लिए ये बहुत मुफीद है, ठीक है। वेरी नाइस। कि हम बड़ों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नी की, किसी की, हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, अब्बू, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाए चलो बनता है, मगर नौजवान नस्ल जो है वो हर तरीके का पेन का शिकार हुई हुई है। कभी घुटनों का दर्द है, कलाइयों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गर्दन का दर्द है, शोल्डर का दर्द है, कमर का दर्द है। ये छोटी छोटी उम्रों में दर्द का तो कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, इनको तो पता भी नहीं होना चाहिए दर्द क्या चीज़ है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड पोस्चर। अपने पोस्चर को भी बिल्कुल अच्छा एक्यूरेट रखें और स्ट्रेट रखें, क्योंकि जो आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से रखेंगे वो उसी शेप, उसी तरीके से जो ना वहाँ पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगी। इट्स जस्ट लाइक अ रबर बैंड, रबर बैंड को खींचते जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं, वो लंबाई की तरफ जाती है। अगर हम किसी रबड़ को इस तरफ ऐसे इधर उल्टा पुल्टा खींचेंगे, उधर जाना शुरू कर देगी। तो जस्ट टेक अ शेप, व्हाटएवर यू वांट, उस शेप पे आप उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर दे दीजिए। अच्छा, अब आपने कमर की एक एक्सरसाइज जरूर और बतानी है, आप चाहें तो खुद भी करके दिखा सकते हैं, सो दैट इट्स इजी फॉर अस। वो जो बैक की लेट के जो बिल्कुल ऐसे हाथ उठा के आप इंक्लाइन करते हैं, कोबरा जी, अगर वो वाली एक एक्सरसाइज दिखा दें, क्योंकि उससे कमर में बहुत जल्दी रिलीफ होता है। बेटा आप भी देखिएगा, पहले वो करेंगे फिर आप करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने जिस पे लेटना है, आप बिल्कुल सीधे हो, पिल्लू ले लें, हल्का सा ना भी लें, ना लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको नी बेंडिंग वाली बताई थी, ठीक है, ठीक है। नी बेंडिंग की एक्सरसाइज आपने इसको होल्ड करना है 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। फिर ऐसे ही दूसरी टांग को मैंने बताया था कि इसको भी आपने इस तरह होल्ड करना है, ठीक है। फिर आपने दोनों इकट्ठे इस तरह दोनों घुटने इकट्ठे बेंड करने हैं, दोनों नी जॉइंट्स। उसके बाद आपने आगे मुझे कहा था कि ये वाली एक्सरसाइज हमारी नानी दादी नहीं कर सकती थोड़ा, हाँ, देखिए स्ट्रेट की अगर आप ऐसे जो ऐसा लार है, ये होता है स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। सबसे पहले अगर आप किसी औरतों के पास जाते हैं तो सबसे पहले इसी से ही आइडिया होता है आपकी कमर में और टांगों में खिंचाव किस कदर है, ठीक है। तो आप अगर मेरा ये ऐसा लार 80 पे जा रहा है, ठीक है, ये आहिस्ता, जो भी बूढ़ी खातून है वो घुटना थोड़ा सा बेंड कर लें। अच्छा, बेंड कर सकती है जी, डेफिनेटली बेंड कर लें, कुछ दिन बेंड करके कर लें और आहिस्ता 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 अपना घुटना सीधे करते जाएं, डे बाय डे। क्योंकि देखिए दर्द में बड़ा मुश्किल होता है, किसी को आप बोलेंगे उनको सीधी, तो इसलिए ऐसी एक्सरसाइज जो ग्रेजुअली ठीक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह पिल्लू रख लेना नी जॉइंट्स के इसके सेंटर में, ये या पिल्लू मुझे दे दें, इसमें अपने पिल्लू रखना है और आपने अंदर की तरफ जोर लगाना है। आई लाइक द वर्ड यू से, पिल्लू, वेरी क्यूट है, आई लाइक इट, पिल्लू। ठीक, आपने इसको इस तरह प्रेस करके रखना है, ठीक है। आपने प्रेस करके इसको होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है, फिर आपने प्रेस करना है और इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने घुटनों के इस तरह राउंड, आपने कोई रबड़ या कोई रस्सी या कोई दुपट्टा ले लें, उसके राउंड आप इसको बांध लें और आपने बाहर को जोर लगाना है, अच्छा, ठीक है। बाहर को आपने जोर लगाना है वैसे ही जिस तरह आपने अंदर जोर लगाया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल सीधा इस तरह बाजू लंबे रख के अपनी कमर को उठाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज, ब्रिजिंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसको आपने होल्ड करना है और इसमें भी
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे ये नहीं हो एक्सरसाइज की जाती, ठीक है। वो भी है कि वो वेट की कुछ लोगों को इशू होता है तो उनसे तो नहीं होता, वो इस तरह वजन डाल लें, दोनों बाजू में वजन भी डाला जा सकता है। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए तो फिर वो बगैर इस तरह हाथ लंबे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे कहा कि वो कोबड़ा एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो बड़ी रिलीफ है, पेन रिलीफ उल्टा लेट के आपने इस तरह दोनों हाथ आपके शोल्डर के सामने होने चाहिए और आपने आराम आराम से इस तरह ऊपर जाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे होल्ड करना है और वो भी वही बात आ गई कि 5 से 10 सेकंड साइड पे करके दिखाइए बेटा, आप दिखाइए, आपको समझ आ रहा है ताकि बाकी एज व्यूअर आप करिएगा साथ, ऐसे ही लेटिएगा, हाँ बिल्कुल नीचे लेट जाएं, ठीक है। आपने इस तरह आराम से उठना है और आपके ये बाजू सीधे हो जाएं, उठें शाबाश ऊपर। नहीं, आप पूरा पुशअप वाला सीन बना रहे हैं, वो नहीं, गलत नहीं करनी है। पाँव का पीछे उंगलियां भी सीधी करें, जूते हाँ ऐसे सीधे लेटें, उठें ऊपर, शाबाश। ये इसीलिए मैं आपसे करवा रही हूँ ताकि आम घर में भी कोई गलती ना सीधे करें, बाजू सीधे कर दें आप, ऐसे शाबाश, और सीधे बिल्कुल सही। ये आपने यहाँ पे आपने होल्ड करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस एक्सरसाइज से बहुत पेन होती है जी, लेकिन ये जो जिनको ज्यादा पेन है वो ये कुछ दिन ना करें। बाकी कुछ एक्सरसाइजें हैं जिसमें मगर सर इससे रिलीफ बहुत होता है पेन में, क्योंकि पेन निकल रही होती है हीट के तरह। जैसे जब आपकी पेन निकल रही हो तब आप वो एक्सरसाइजें करें जिससे आपको पेन बढ़े ना। ये सारी एक्सरसाइज के दौरान वो एक्सरसाइजें आपने करनी है जिसमें आपकी पेन बढ़े ना। जिस टाइम में आपकी पेन बढ़े वो करना है, लेकिन आपने उसकी सर आपकी बढ़ रही थी अभी पेन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक था। आई एम नॉट अ पेशेंट, आई एम डॉक्टर। सर कोई बात नहीं, पेशेंट अल्लाह ना करे कभी कोई किसी को बनाए, हाँ मगर कभी कि आपको भी अगर हुई तो आप तो खुद अपने आप को ठीक कर लेंगे। जो आप लोगों की इतनी रहनुमाई कर रहे हैं आप अपना लाइफ ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे। तो ये वाली बात है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी एक्सरसाइज हमें बताई है। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।